अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में 3 उपाय पेश करूँगा। ये है टाइमिंग बढ़ाने के लिए। आज के दौर में टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई दवाई आपको नहीं लेनी टाइमिंग की, कोई आपको मेडिसिन नहीं खानी, कोई माजून नहीं खाना। सिर्फ 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं, कभी आपको नामर्दी नहीं आएगी, कभी आपको टाइमिंग की टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मर्दाना ताकत बाकी रहेगी। 3 उपाय आप मेरे कहने से कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आज की वीडियो काम की होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा आपसे ही रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास आज की वीडियो, आज की बातें मैं करने वाला हूं और बेहतरीन उपाय मैं आपको बतलाऊंगा। कोई दवाई आपको लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, 3 उपाय। सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं मर्दाना ताकत बाकी रहे, कभी भी टेबलेट की ज़रूरत ना आए, मुकम्मल तनाव और टाइमिंग। सबसे ज़्यादा आज का टॉपिक है टाइमिंग की परेशानी। तनाव नहीं आता, टाइमिंग कितनी ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला उपाय है कि आप कभी ज़िंदगी में हस्ते मैथुन नहीं करेंगे। हस्ते मैथुन करने की वजह से आपकी टाइमिंग भी ख़राब होती है, मनी पतली हो जाती है, पानी की तरह यूँ ही बह जाती है और चिपचिपा पानी जाना, बहुत सारी परेशानी हो जाती है और मुकम्मल तनाव नहीं आता, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, स्टैंडिंग नहीं आती। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं और हमारी दवाई का भी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमारे कोर्स भी मंगाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, जिन्होंने अभी तक एक बार भी उन्होंने हम बिस्तरी नहीं की, या जिन्होंने की गए बाहरी फारिग हो गए या अंदर दाखिल होते तुरंत फारिग हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। वे केसेज हैं जिन्होंने हाथ का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि आप ज़िंदगी में हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपकी गलती हो गई है तो इसका भी मैं उपाय आपको आखिर में बतलाऊँगा, क्या करना आसान सा। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपने पार्टनर से जब हम बिस्तरी करें, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं ज़रा खुल्लम खुल्ला आपको बतलाऊंगा जिससे कि आप समझ सकें कि जब आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जाए तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है पास नहाए धोए साफ़ सुथरे होने चाहिए। जानवर की तरह सलूक ना करें, इंसान की तरह मोहब्बत करें। और ये मिलना ये भी एक इबादत और सवाब होता है। इसको अच्छी तरीके से आप मिलें, यानी जब कमरे के अंदर दाखिल हो, अव्वल लाइट बंद होनी चाहिए। जब आप बात करें तो लाइट खुली हुई हो, बात करें अच्छी तरीके से, खूब प्यारी प्यारी बातें करें और एक दूसरे के कपड़े अच्छे, खुशबू लगी होनी चाहिए, एक दूसरे को पसंद और अच्छी होनी चाहिए। औरत को बनना संवरना चाहिए अपने मर्द के लिए जो अच्छे लगें। और फिर उसके बाद जब आप बोझ से किनार हों और अपना जो आप शुरू करें, तो हम बिस्तरी के लिए जब शुरू करें तो लाइट बंद कर दें और जब आप एक बारीक चादर डाल लें, बिल्कुल जानवर की तरह नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें और काफ़ी देर तक जो है मोहब्बत करें, मोहब्बत करते रहें। बिल्कुल आखिरी वक्त में ही दाखिल हों। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आखिरी वक्त में ही आप अपने पार्टनर के अंदर दाखिल हों। फिर उसके बाद आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ में आप मिलें, हम बिस्तरी करें। और जब आपको लगे, दोस्तों मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब आपको लगे कि आप फारिग होने वाले हैं तो तुरंत आप बाहर आ जाएं और एक लंबी सी सांस लें और थोड़ी देर 30 सेकंड तक रुकें, फिर सांस को एकदम छोड़ दें। उसके बाद बोझ किनार हो, मोहब्बत जताएं और उसके बाद फिर आप दाखिल हों। इसी तरीके से आप मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ अपने माइंड को सेट करके सही तरीके से उस चीज़ से बिल्कुल अलग हटा करके आप बिल्कुल लगे रहें और प्यार मोहब्बत के साथ आप करें और इंशाअल्लाह अपनी अज़वाजे मुतहरात का सही तरीके से हक़ अदा करें। तो दोस्तों, इस तरीके से करें। बिल्कुल आए जानवर की तरह, पटक जल्दी आए, जल्दी जल्दी मिले और जल्दी जल्दी चलेगा, ये जानवर की तरह सलूक बिल्कुल ना करें। इस तरीके से टाइमिंग ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन वाला दूसरा तरीका है, इस तरीका आप इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका दोस्तों, आप हम बिस्तरी होने के बाद तुरंत जो है ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, वरना आप नामर्दी आपके अंदर आ जाएगी, नामर्द हो जाएंगे, सांस की बीमारी भी आपको हो सकती है। और ठंडे पानी से वज़ू ख़ास पर ना डालें, वरना नसें ब्लॉक हो जाएंगी और उसके अंदर जो फिर टाइमिंग मुकम्मल तनाव की परेशानी आ जाएगी। तो
तो आप ठंडे पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से ही इस्तिंजा करना है, गर्म पानी से ही नहाना है तुरंत। वरना 2 या 2.5 घंटे बाद जब बदन बिल्कुल आपका ठंडा हो जाए उसके बाद ताज़े पानी का सेवन करें, फिर भी याद रखें। तो दोस्तों ये 3 उपाय हैं। और जिन्होंने हस्त मैथुन कर लिया है, बचपन में गलत कार्य किए हैं, तो दोस्तों आप जो है हमसे अपने घर बैठे इलाज करा सकते हैं। घर बैठे मुकम्मल कोर्स मंगाइए और अपना इलाज कराइए देसी दवाओं से, जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 40 दिन का कोर्स है, 40 दिन में इंशाल्लाह आपकी जो ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अपना इलाज करें, घर बैठे दवाई मंगाएं। नंबर दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, हमसे बात करें। और फिर दोस्तों याद रखिए, ज़िंदगी में आपको हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करना, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी। ये 3 टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।